हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है साइंस, और साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है जो हमारे हर परीक्षा में भी आई रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन जो होता है उसकी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, यानी जिसको कहते हैं शुगर, चीनिया। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन यानी नमक जिसमें रहता है, नमक की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। इसको एक और नाम है गलगंड रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाल में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है यहाँ तक। फिर अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में तो है 71% होती है। 71% जो होता है, सॉरी 78% जो होता है इसे नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है इसे 78% होता है। मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है। मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को बायोगैस के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस को कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, और इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है। बाल तथा नाखून कौन से प्रोटीन के बने होते हैं। बाल तथा नाखून जो होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है बाल तथा नाखून। अब उसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो फीमर। जो जांग की हड्डी जांग में होता है, फीमर जो होता है वो किस अंग में होता है, तो जांग में होता है। सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। हमारे शरीर में सबसे छोटा हड्डी जो होता है वो कान में होता है, उसका नाम है अस्टेपस। अस्टेप्स बोलते हैं, स्टेपिज बोलते हैं, उसी का नाम कान की हड्डी पाया जाता है, कान में होता है। कान में हमारे शरीर के में कान में जो होती है वो 6 हड्डी होती है। हमारे शरीर में कान में कितनी हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है। एक तरफ 3 और एक तरफ 3 होती है। फीमर में जो जांग की हड्डी होती है 2 हड्डी होती है। मस्तिष्क की सबसे बड़ी हड्डी क्या है। माथा की खोपड़ी में सबसे बड़ी हड्डी को नाम है सेरिब्रम। मस्तिष्क की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है सेरिब्रम। मनुष्य की हड्डी किसकी बनी होती है। हमारे शरीर में जो हड्डी बना होता है वो किसकी मात्रा उसमें होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। अगर हड्डी में टूट फूट जाता है तो इसमें कैल्शियम का दवाई दिया जाता है ज्यादा मात्रा में, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है शरीर की हड्डी। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हमारे जो आंख से कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। हमारे शरीर में जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ध्यान से देखिएगा। रक्त तथा ऑक्सीजन का मिश्रण कहाँ होता है। हमारे शरीर में ब्लड जो होता है और ऑक्सीजन लेते हैं उसका मिश्रण जो होता है वो फेफड़ा में होता है। हमारे शरीर में और ऑक्सीजन और रक्त का जो मिश्रण होता है वो फेफड़ा में होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हमारे शरीर में जो हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार नॉर्मल धड़कता है। 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो होता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। पेड़ पौधे में कोशिका में होती है, पर पेड़ पौधे की कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति। पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग जो होता है मादा एंफिलीज मच्छर काटने से होता है। सीधा सीधा याद रखना, मच्छर काटने से, या तो फिर कौन सा मच्छर, तो मादा एंफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग
होता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है निमोनिया। निमोनिया तथा टीबी किस अंग के प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जानता है, बोलना। निमोनिया रोग जानता है और टीबी रोग जानता है। तो निमोनिया और टीबी किस अंग को, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। किस अंग को? फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया तथा गलगंड। डिप्थीरिया एक रोग होता है, गलगंड एक भी रोग होता है। वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है। किस अंग को? गला को प्रभावित करता है। ध्यान से सुना। और रतौंधिया तथा मोतियाबिंद। रतौंधिया और मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करता है? मैंने ये बीमारी जो होता है इसे कहाँ होता है? तो आंख में होता है। रतौंधिया और मोतियाबिंद जो होता है कहाँ होता है? आंख में होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। खट्टे पदार्थ में अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? खट्टा पदार्थ, कोई भी चीज, खट्टा फल या खट्टा चीज कुछ भी खाते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, ये लिखा हुआ जो है वो विटामिन सी लिखा हुआ है, बी से विटामिन और सी लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन सी हमारे शरीर में नहीं मिले तो कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन से विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश जो हमें मिलता है उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं मिले तो कौन सा रोग होता है? तो उसे रिकेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी, देखो, विटामिन, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगर विटामिन डी हमारा शरीर में नहीं मिलेगा तो कौन सा रोग होगा? रिकेटस। कौन सा रोग होगा? रिकेटस होगा, जो ज्यादातर में बच्चे में होता है। ठीक है, उसके बाद रिकेटस जो हाथ पैर जो है ना से पतला पतला हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बंझापन होता है। विटामिन ई की कमी से बंझापन होता है। और विटामिन डी जो होता है ना, विटामिन डी, और मछली के तेल में भी विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोफीलिया रोग होता है। विटामिन के कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। वो भी तो ठीक तो है। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। इसको और एक नाम है रक्त का थका ना बनना। रक्त का मैंने रक्त जो है ना, खून जो अगर कहीं ब्लड से कट छट गया तो जल्दी रक्त को जमता नहीं है जल्दी रक्त को। अरे समझ में? ब्लड जो है जल्दी नहीं जमता है, उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। रक्त का थका न बनना, रक्त का थका न बनना। ठीक है, कट जाएगा तो ब्लड बहते रहता है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? बी और सी। जल में दो ऐसा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, बी और सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए डी ई के। ए डी ई के कौन सी में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। समझ में आ रहा है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। हम अभी ऊपर में पढ़ा के गए कि विटामिन सी जो है इसे खट्टा चीज में पाया जाता है। अगर दूध में खट्टाई चल गया तो दूध नहीं रहता, वो दही बन जाता है, फट जाता है दूध। इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। समझ में आ गया? अब उसके बाद है आयरन की कमी से। आयरन मतलब लोहा, लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। उसी को कहते हैं रक्त की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो रक्त में आयरन की मात्रा पाया जाता है। रक्त में किसका मात्रा पाया जाता है? आयरन की मात्रा पाया जाता है। और ये पूर्ति जो होता है वो क्या, कौन सी खाने से होगा? तो हरा सब्जी, साग सब्जी खाने से आयरन की मात्रा पूर्ति होता है। एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत होता है। यकृत, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। अरे समझ में? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका और नाम है मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अरे समझ में? मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। वो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि शरीर का। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है।